अब ये वाली एग्जांपल में मूव करें, इससे बिल्कुल थोड़ी सी बढ़त है। कहता है बिगिनिंग एंड एंडिंग विद अ डिफरेंट। यहाँ पे बिगिनिंग एंड एंडिंग विद द सेम लेटर था, यहाँ पे बिगिनिंग एंड एंडिंग विद अ डिफरेंट, यानी कि अगर ए से स्टार्ट होगा तो बी पे खत्म होना चाहिए, बी पे स्टार्ट होगा तो ए पे खत्म होना चाहिए। तो सेम सारा कुछ है, बस आपके पास यहाँ पे हमने ए को खत्म करके बी लिख दिया और यहाँ से बी को खत्म करके क्या लिख दिया, ए। ठीक है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर चेंजिंग आई। और डायग्राम में देखिए क्या चेंजिंग आई। आपने इनिशियल स्टेट में ए पढ़ा था, आगे बी का लूप था, ए और ये बी था ना। इसी में देखिए थोड़ी सी चेंजिंग है कि हमने स्टार्ट से ए ही पढ़ा, ठीक है। आगे जाके क्या किया आपने, सिर्फ आगे वाली चीजें थोड़ी सी चेंज कर देनी है। आगे बी का लूप था और ए पढ़े थे ना, यहाँ पे ए और बी कर दे और आखिर में क्या करते हैं, बी कर दे। बल्कि आपको थोड़ा सा समझा ही देते हैं, ठीक है। ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन, सिर्फ इतने रेगुलर एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आपके पास जो लैंग्वेज का वर्ड जनरेट करेगा, ठीक है, वो क्या होगा आपके पास, एबी बनाएगा ना। इट मीन आपको इसे इस आपके फाइनाइट ऑटोमेटा को पहली बार ए और बी पढ़ना चाहिए। पहली बार ए पढ़ लिया, यहां से आगे बी पढ़ लिया, ठीक है, बेसिक स्टेट पढ़ ली, इससे आपकी बेस ड्रॉ हो जाएगी। बाकी आपने क्या करना है, इसकी अमेंडमेंट को पूरा करना है, ठीक है। आपने पहली बार ए ही पढ़ना है, कभी स्टार्ट में इस वाले में कभी स्टार्ट में बी तो नहीं ना पढ़ना। इसका मतलब है इसका बी वाला एरो हमें फिलहाल नहीं चाहिए, जाया कर दो, जाया कर दी नीचे से, ठीक है। इस वाली स्टेट से ए बी निकल चुका है, ए नहीं अभी तक ड्रॉ हुआ। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो ए कोमा बी लिख दो, या फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इस सारे के ऊपर आपके पास क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर किसी चीज के ऊपर होल फॉर्म में स्टैटिक आ जाता है, या तो हम उसका लूप बनाते हैं या उसका क्या बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं। तो हमें यहाँ पे सर्किट या लूप बनाने की कोशिश कर दी है। a प्लस बी होल का हम लोग लूप के अंदर ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि बी वाली स्टेट ऑलरेडी इसमें से आगे जा चुकी है। तो यहाँ पे लूप के अंदर सिर्फ और सिर्फ a आ सकता है, b नहीं आएगा। तो हमने इस चीज को पूरा किस तरह से करना है कि b पढ़ के जहां पे जा रहे हो वहां से कुछ ना कुछ रीड करके वापस भी आ सके, ताकि आपके पास सर्किट भी पूरा हो जाए, ठीक है। वापस अब किस तरह आएंगे कि हम लोग वापस में यहां से क्या कर लेते हैं, ए यहां से पढ़ चुके हैं, बी यहां से पढ़ ली है, यहां से जो भी पढ़ के वापस आएंगे तो यहां से जाना है। तो आपके पास क्या आना चाहिए, पे बी तो आ जाएगा। स्टार्ट में हम लोग यहां पे क्या रख देंगे, फिर ए, ठीक है। कि लेट्स सपोज आप लोगों ने यहां से ए बी पढ़ना है, ए यहां से पढ़ लोगे, बी यहां से पढ़ लोगे, ए ये पढ़ा जाएगा, बी आपके पास यहां से रीड करवा देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसका सर्किट क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। दो तरह की चीजें, अगर तो ये चीज रेंज में बैठ चुकी है, ठीक है, इसी को ही रिवर्स कर दो कि बी का लूप बनाया था, यहाँ पे आप किसका लूप बना दो, ए का बना दो। आगे ए पढ़ रहे थे, आगे यहाँ पे क्या पढ़ दो, बी, ठीक है। आगे आपने ए का लूप बनाया था, यहाँ पे आप लोग किसका लूप बना दो, बी का लूप बना दो। वापस यहाँ पे बी पढ़ के आ रहे थे, यहाँ पे वापस क्या पढ़ के आ दो, ए, ठीक है। ये शेप बन गई, ठीक है। अब इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होगा, ये जो ऊपर शेप आ जाती है उसका नीचे रिवर्स हो बन जाता है, ठीक है। उसी का बिल्कुल रिवर्स कर दो। स्टार्टिंग में ए पढ़ा था, इसके स्टार्ट में हमने क्या पढ़ लिया, बी। यहाँ पे ए का लूप लगाया था, यहाँ पे किसका लूप लगा दो, बी का लगा दो, ठीक है। छोटा सा ट्रिक है कि एक फॉर्म आप लोग बना लो, एक के लिए एफर्ट कर लो, दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स। उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो ट्रिक से आप लोग क्या कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ पे बी लगा दो, आगे जा रहे बी पढ़ के यहाँ पे ए पढ़ लो, ठीक है। वहां पे बी का लूप है, यहाँ पे ए का लगा लो, वापस ए पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ पे वापस क्या पढ़ लो, बी पढ़ लो, ठीक है। तो एक साइड के लिए आपको एफर्ट करनी है, दूसरा आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बैटरी की सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और वो बनाने के तरीकाकार क्या है, बेस बना लो। सबसे पहला वर्ड देखो क्या जनरेट हो रहा है, पहले एक दो वर्ड देख के आप लोग क्या करो, अपनी बेसिक डायग्राम बना लो और अपने रूल जेन में रख लो कि स्टैटिक है तो लूप या सर्किट आपको ड्रॉ करना है। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखो और अपनी इनपुट्स पूरी करते जाओ, आपके पास शेप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा टफ काम है, इतना भी टफ नहीं है, इसके लिए कुछ प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग 5-10 कोई इस तरह की लैंग्वेज ले, कुछ सेल्फ प्रैक्टिस करें तो बहुत काम, ये आस्ते आस्ते क्या हो जाएगा आपके लिए आसान। यहीं से मैं थोड़ा सा वापस आता हूँ इसी एग्जांपल में। अगर क्या होता इसके अंदर ये स्टेटमेंट उड़ा दी जाती, कहता है लैंग्वेज बिगिनिंग एंड एंडिंग विद द सेम लेटर। तो इसमें थोड़ी सी एडिशन आ जानी थी। एडिशन क्या आनी थी, इसके रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर a प्लस बी भी ऐड हो जाना था, ठीक है। a इंटू ए प्लस बी होल का स्टेरिक a, ये तो आना ही आना था। b
into a plus b whole का steric ending with b, starting ending with same, ये तो आना ही आना था आपके पास, सिंपल a और सिंपल b भी आना था। क्यों? क्योंकि सिंपल a जो होता है ये भी स्टार्टिंग और एंडिंग विद द सेम लेटर है। देखो इसमें पड़ा एक ही लेटर है, तो अगर कोई पूछता है बताओ इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है, वो है a। कोई पूछता है इसका एंडिंग लेटर क्या है, वो भी आपके पास क्या है, a ही है। सिंगल लेटर के अंदर क्या होता है, सिंगल लेटर जो होता है वो स्टार्टिंग भी उसी लेटर से डिनोट होता है, एंडिंग भी उसी लेटर पे डिनोट होता है, ठीक है। आपके पास इसी तरह b होता, ये भी स्टार्टिंग एंडिंग क्या है, विद b है, ठीक है। इसलिए इसके अंदर हमने क्या किया, a प्लस b भी ऐड कर दिया, ठीक है। इससे इफेक्ट क्या आना था आपके पास, आपकी लैंग्वेज के अंदर सारा कुछ यही रहना था। आपकी लैंग्वेज के अंदर खाली a और खाली b भी इंक्लूड हो जाने थे, लैंग्वेज में ये चेंजिंग आनी थी आपके पास। और आपके ऑटोमेटा में क्या होना था, स्टार्ट से आपको खाली a भी पढ़ना था और खाली b भी पढ़ना था, ठीक है। और आपको एंड करना पड़ना था, क्योंकि खाली ए भी पढ़ सकते हो ना। देखो ए से स्टार्ट किया खत्म हो गया, बी से स्टार्ट किया खत्म हो गया, ठीक है। तो आपके पास अपने पुराने ऑटोमेटा के साथ से जोड़ो। अब जोड़ेंगे कैसे, जो नीचे स्टेटमेंट मिटाई है उससे इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, उसको हम लोग यहां पे भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आगे क्या कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेते हैं, स्टार्ट विद ए हो गया, ठीक है। आपने देखो ना डबल ए भी बनाना है, ठीक है। यहां से ए पढ़ लिया, ठीक है। अगर मैं यहां से ए ही लिख देता हूं, ए के यहां से पढ़ ली, ए के यहां से पढ़ ली, ए के यहां से, तो आपके पास तो कम से कम तीन लेंथ वाले ए जनरेट हो रहे हैं, डबल लेंथ वाला ए तो जनरेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका नाम क्या रख देता हूं, ए रख देता हूं, तो देखो सिंगल पहला ए तो यहां से पढ़ लिया, दूसरा ए वाला पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप प्लस वाली फाइनल स्टेट तो है नहीं, मीन आगे भी जाना पड़ेगा, तो आपको एक और ए पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपके पास मिनिमम तीन लेंथ पे जाके बात खत्म होगी। डबल लेंथ वाला ए डबल लेंथ वाला बी पढ़ ही नहीं पाओगे। तो इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने कैसे निकालना है, इधर से हम बी ए पढ़ने की बजाय इसके ऊपर लगाते हैं लूप, और यहाँ पे कि पहला ए पढ़ना यहां से पढ़ लिया, दूसरा ए पढ़ना यहां से पढ़ लिया, डबल लेंथ वाला भी जनरेट हो गया, ठीक है। अब ए यहां से पढ़ चुकी है स्ट्रेट से, कौन सा आपके पास इनपुट मिसिंग है, बी वाला, यहां पे बी ड्रॉ कर दो बस, बाकी आगे वाली डायग्राम एज इट इज रहने दो। देखो अब सिंगल लेंथ वाला ए पढ़ने, ए पढ़ा खत्म, सिंगल लेंथ वाला ए पढ़ा गया, सिंगल लेंथ वाला बी पढ़ने, बी यहां से पढ़ा, बात खत्म। डबल ए जनरेट करना है, पहला ए यहां से हो गया, दूसरा ए यहां से जनरेट, और फाइनल स्टेट में भी खड़े हुए, इसमें डबल ए भी पढ़ा गया। डबल बी पढ़ना है, पहला ए यहां से पढ़ लिया, दूसरा बी, पहला बी यहां से पढ़ लिया, दूसरा बी यहां से पढ़ लिया, डबल बी भी पढ़ा गया। ट्रिपल ए पढ़ना है, पहला ए यहां से पढ़ लिया, दूसरा ए यहां से पढ़ लो, तीसरा यहां से पढ़ लो, तीन ए भी पढ़े जा रहे हैं। ए बी ए पढ़ना है, एक ए यहां से, बी ए यहां से पढ़ लिया, ए यहां से पढ़ लिया, ए बी पढ़ा जा रहा है। बी ए बी पढ़ना है, बी यहां से पढ़ लिया, ए यहां से पढ़ लिया, बी यहां से पढ़ लिया आपने, ठीक है। ट्रिपल बी पढ़ना है, पहला बी, दूसरा बी, तीसरा बी पढ़ लिया, ये भी पढ़ा जा रहा है। अप टू सो ऑन आपके पास ये सारे के सारे क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास लैंग्वेज में थोड़ी एडिशन आने से सिर्फ ये चेंजिंग आएगी, ठीक है। यहां तक एग्जांपल होगी, ठीक है। और अब बात कर ले तो बार-बार वर्ड बोलते रहते हैं ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है, कि अगर आपके पास लैंग्वेज है उसके अंदर दो लेटर है ए बी, उसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्रिएट करने हो तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनता था, जितने लेटर्स हैं उनको प्लस के साथ डिफरेंट करके लिख दो और सारे को ब्रैकेट डाल के स्टैटिक डाल दो, ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब मुझे कहा था इसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी बनाओ, तो बड़ा ही आसान है, ठीक है। क्योंकि इस लैंग्वेज के अंदर उसने क्या कहा है, स्ट्रिंग भी इंक्लूड करना है, सॉरी नल भी इंक्लूड करना है। नल भी इंक्लूड करने से मुराद ये होती है कि आपकी इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट होनी चाहिए। जिस भी लैंग्वेज की स्टेटमेंट में आपको बोलता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कहते कि यार आपकी लैंग्वेज जो है लैम्डा इंक्लूड रखती है, लैम्डा है, तो जब उसका फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करोगे उसकी इनिशियल स्टेट को आपने फाइनल स्टेट भी कह दिया करना है, ठीक है। तो ये लैम्डा प्रोड्यूस करती है फाइनाइट ऑटोमेटा में इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं कि ये लैम्डा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। लैम्डा भी प्रोड्यूस करे और ए और बी का ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी। तो ये देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए बी है और ऊपर के स्टैटिक, तो स्टैटिक वाले को आप लोग क्या करते हैं, लूप या सर्किट बनाते हो, तो आप लोग इसको लूप बना दो और अंदर a प्लस बी लिख दो, तो ये आपके पास इस रेगुलर एक्सप्रेशन का क्या आ गया, फाइनाइट ऑटोमेटा। ये भी बना सकते हो, एक और पॉसिबिलिटी आप इसमें भी ड्रॉ कर सकते हो।
मिनिमम ये एक सेट है ना, तो मिनिमम एक सेट वाली डायग्राम बनेगी। मैक्सिमम 2 या 3 वाली भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एक से ज्यादा फाइनाइट ऑटोमेटा आपके पास क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करें और एक और एग्जांपल हमारे पास बन जाएगी। अगर आपको कहा जाए लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग, लेकिन वो लैम्डा का नाम ना ले, कहता सारी स्ट्रिंग प्रोड्यूस होनी चाहिए, लेकिन आपके पास लैम्डा प्रोड्यूस नहीं है, यानी कि लैम्डा इंक्लूड नहीं है। सिर्फ क्या चेंजिंग आएगी कि आपके पास फिर ये वाली डायग्राम एक्सक्लूड हो जाएगी और सिर्फ आपके पास ये वाली डायग्राम रह जाएगी, और इसमें से आपने क्या करना है, इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट नहीं कहना, ठीक है। तो देखो अब ये लैम्डा कभी नहीं प्रोड्यूस करेगा, सिंपल ए बनाएगा, सिंपल बी बनाएगा, डबल ए पढ़ना है, ए के यहां से पढ़ लो, अगला ए यहां से, ए बी पढ़ना है, ए के यहां से पढ़ लो बी। अगर वो पहले वाली शेप को क्यों रिमूव की है, तो देखो ये शेप अगर मैं रखता ए बी रखता इनिशियल फाइनल, तो हो सकता है पहली बार कुछ भी ना पढ़ता, तो ये तो लैम्डा आपके पास प्रोड्यूस कर देगा। हालांकि इस लैंग्वेज के अंदर अब लैम्डा का जिक्र ही नहीं है, ठीक है। हमने लैंग्वेज अपनी एग्जांपल अब क्या कर दी हुई है, हमने चेंज कर दी हुई है, तो ये आपके पास ये वाली डायग्राम जो है वो लैम्डा लाजमी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इस रेगुलर एक्सप्रेशन में लैम्डा है, इसके लिए तो ये वाली और ये दोनों पॉसिबल है। लेकिन अगर लैम्डा आपकी लैंग्वेज का पार्ट ना हो, आपका रेगुलर एक्सप्रेशन चेंज हो जाए, ये वाला आ जाए कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनने, ठीक है, लेकिन लैम्डा इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब है ऊपर आपके पास प्लस का ऑपरेशन है, फिर ये वाली डायग्राम नहीं आएगी, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आपके पास रह जाएगी, ये वाली, ठीक है, a प्लस बी होल के प्लस के लिए ये वाली आपके पास क्या रह जाएगी, ट्रांजिशन डायग्राम रह जाएगी, ठीक है। देखो मिनिमम ये क्या करेगा, आप एक ए बनाएगा, देखो स्टार्ट में एक ए पढ़ सकते हो, मिनिमम बी भी बनाएगा, मिनिमम बी भी पढ़ सकते हो, डबल ए बनाएगा, ए पढ़ लो, अगला यहां से पढ़ लो, तो आपके पास सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना देगा सिवाय लैम्डा के, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसकी भी दूसरी एग्जांपल, दो ये होगी, दो ये चार और एक ये पांच। आज आपके 5 एग्जांपल डिस्कस किए, यहां तक आपके स्लाइड नंबर 6 जो है सारी खत्म हो जाती है, ठीक है। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम लोग स्लाइड नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक जितना आप पढ़ चुके हो, ठीक है, अगर मैं एचईसी के रैंकिंग के लिहाज से बात करूं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, जितना भी अभी तक आप लोग 4 मेथड पढ़ चुके हो, इसमें से नॉर्मली 1 2, ठीक है, अगर आप मेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ो तो 1 से 2 या 1 से 2 जो क्वेश्चन है मस्ट आ जाते हैं। अगर फ्रेंचाइजीज यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो आपके मिनिमम इन 4 मेथड में से एक क्वेश्चन जो होता है वो मस्ट आता है, ठीक है। यानी कि जितने लेक्चर अभी तक ले चुके हैं, इसमें कम से कम आपके पेपर का जो है 20% पार्ट आपका क्या हो चुका है, कवर हो चुका है। आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं कि वो कम लेक्चर्स के अंदर, लेट्स सपोज अगले 5 लेक्चर्स के अंदर आपके यूनिवर्सिटीज के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, ठीक है, आपके 2-3 क्वेश्चन जो होंगे इजीली कवर हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट में क्योंकि बेसिक बहुत ज्यादा आ जाती है, डेफिनेशन आ जाती है, इसलिए पेपर में इंक्लूड नहीं की जाती, ये रूल्स हैं ऐसे ही, ठीक है। कि मोस्टली ट्रेंड यही है कि प्रोग्रामिंग की अगर बात की जाए तो आप पहला चैप्टर पढ़ते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ट्रांसलेटर क्या होता है, तो लेकिन पेपर में इसका भी क्वेश्चन नहीं आता, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या, डाटा टाइप क्या है, तो नॉर्मल टीचर्स को देना पसंद नहीं करते, हालांकि बेस है, तो बेसिक पार्ट कांसेप्ट बच्चे को तैयार करने के लिए जरूरी होता है, तो इसलिए बेस लंबी जरूर होती है, उसे समझना जरूर होता है, जरा डिफिकल्ट भी पेश आती है, लेकिन उसमें आप फाइनल पेपर के लिहाज से एक अच्छा टीचर जब उसमें से पेपर प्रिपेयर करेगा तो उसे पेपर के लिहाज से, पेपर चेक करने के लिहाज से, जब वो एवरेज बच्चे को देखे, लोअर को नहीं एवरेज को देखे, तो उससे पेपर बनाने के लिए कम मवाद मिलता है। लोअर को देखो तो फिर उसमें बहुत ज्यादा मवाद है, बहुत ज्यादा डाटा है, ठीक है। तो अल्लाह आपको हमें नासिर है, इंशाल्लाह होप सो आपको यहाँ तक चीजें आ चुकी हैं, आप थ्री फॉर्मेट को बहुत हद तक कवर कर चुके हो। आगे आने वाली चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगी अगर आप इन चीजों को समझ लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इजाजत है, अल्लाह हाफ़िज़।